नमस्कार। इसके पहले हमने भारत के भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार, दो मूल अधिकार हमने पढ़ लिए थे। आज हमारा तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं और इस अधिकार का उद्देश्य समाज के कमजोर, वंचित और अल्प सुविधा संपन्न वर्गों को शोषण से बचाना है। यह अधिकार नीचे उल्लिखित भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेदों के अनुरूप व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखता है। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। किसी भी व्यक्ति को वेतन के बिना काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, परंतु यह अनुच्छेद राज्य को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा प्राप्त करने से भी नहीं रोकता। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्रियों, खदानों अथवा अन्य जोखिम भरे कामों के लिए नौकरी देने पर प्रतिबंध लगाता है। इस प्रावधान का उल्लंघन करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। दुर्भाग्य का विषय है कि भारत में छोटे बच्चों को घरेलू नौकर रखना सामान्य बात है। अमीरों द्वारा किए जाने वाला शोषण इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि घरेलू काम को फैक्ट्री में काम करना नहीं माना जाता। इस प्रकार संगठित और असंगठित क्षेत्रों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे होटलों अथवा ढाबों इत्यादि पर छोटी आयु के बच्चों को नौकरी पर रखना एक प्रचलन सा बन गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। पंथ निरपेक्ष देश होने के नाते यह अपने सभी नागरिकों को किसी भी धर्म में आस्था रखने अथवा दूसरों की भावनाओं एवं आस्थाओं में दखल दिए बिना अपनी इच्छा के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी लोगों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता अथवा सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के नियमों की शर्त पर किसी भी धर्म को मानने और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। सरकार को किसी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक व्यवहार से जुड़ी किसी अन्य गतिविधियों पर पाबंदी लगाने का विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संस्था को अपने सभी कार्यों का प्रबंधन करने और धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति ग्रहण करने और उसका प्रशासन संभालने के अधिकार को मान्यता देता है। अनुच्छेद 27 निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा काम कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि इस प्रकार संग्रहित धन का प्रयोग किसी विशेष धर्म को चलाने अथवा धार्मिक कार्यों के लिए किए गए खर्च की अदायगी के लिए प्रयोग किया जाना हो। अनुच्छेद 28 कुछ धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या निर्देश और धार्मिक पूजा की स्वतंत्रता के विषय से संबंधित हैं। इन अनुच्छेद के अनुसार राजकीय कोष से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। खंड फर्स्ट में लगाई गई उपरोक्त पाबंदी ऐसे शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन तो राज्य के पास है, परंतु इसे ऐसे धार्मिक ट्रस्ट अथवा संगठनों ने स्थापित किया है जो ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं। उन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जिसकी देखरेख पूरी तरह से राजकीय कोष से नहीं की जाती, लेकिन इस संस्थानों में किसी भी बच्चे को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए विवश भी नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में उल्लिखित उपरोक्त सभी प्रावधानों का उद्देश्य राज्य अथवा किसी अन्य समुदाय के दखल के बिना पूरी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29-30 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 भारत के प्रत्येक नागरिक को विशेषतया अल्पसंख्यकों को उसकी सांस्कृतिक भाषा और लिपि को संरक्षित करने का विश्वास दिलाता है। 29-30 में शिक्षा के अधिकार का वायदा नहीं करते, जिनको अलग से संविधान के 86 संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक हितों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 29 निर्धारित करता है कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी वर्ग जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति है को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार होगा। और इसी प्रकार किसी भी नागरिक को राज्य अथवा राज्य के कोष से संचालित किसी शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म, वंश, जाति अथवा भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित एक संचालित करने की गारंटी देता है। शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करते समय राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार भेदभाव नहीं करेगा कि उस संस्थान का प्रबंधन किसी धर्म एवं भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इस अधिकार को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान
का हृदय और आत्मा भी माना था। प्रभावकारी होने के लिए मौलिक अधिकारों को अपने पीछे न्यायिक शक्ति की जरूरत थी। मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करने के अतिरिक्त संविधान निर्माताओं ने इस अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार भी प्रस्तुत किए। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संविधान लोगों को मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में जाने की गारंटी देता है। ये न्यायालय सरकार को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आज्ञा अथवा निर्देश दे सकते हैं। ऐसे निर्देशों अथवा विशेष अदालतों को रिट या लेख कहा जाता है। रिट 5 प्रकार की हैं। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि न्यायालय यह परीक्षण कर सके कि गिरफ्तारी कानूनी दृष्टि से ठीक है अथवा नहीं। गिरफ्तारी गैर कानूनी होने की स्थिति में न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त करने की आज्ञा दे सकता है। यह लेख निजी स्वतंत्रता के रक्षार्थ सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। परमादेश, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को ज्ञात होता है कि कोई विशेष अधिकारी अपने कानूनी कर्तव्य की अवहेलना कर रहा है और इस कारण किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। प्रतिषेध, यह एक वरिष्ठ अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया आदेश है जो उसको उसके क्षेत्राधिकार के बाहर केस की सुनवाई न करने का आदेश देता है। अधिकार परीक्षा, यदि न्यायालय को ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर आसीन है अथवा ऐसे कार्य कर रहा है जिसके लिए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं है तो न्यायालय उसे वह पद छोड़ने अथवा कार्य न करने की आज्ञा दे सकता है। उत्प्रेषण, यह रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने यहाँ लंबित पड़े किसी केस को उच्चतर न्यायालय में प्रेषित करने की आज्ञा देता है ताकि वहाँ केस को प्रभावशाली ढंग से सुनवाई की जा सके। यद्यपि हमारे मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं तथापि आपातकाल की स्थिति में उन्हें स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध अथवा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह आपातकाल घोषित होते ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही स्थगित हो जाती हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 359 संसद को आपातकाल के दौरान संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक को स्थगित करने हेतु एक अलग आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है। इसका अभिप्राय है कि उल्लंघन की स्थिति में उपचार के लिए कोई भी अदालत नहीं जा सकता और इस प्रकार के सभी मौलिक अधिकार जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार के अलावा स्थगित रहते हैं। इस प्रकार ये हमारे मौलिक अधिकार थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।